नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा लग्न पर चल रही है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न पर। मित्रों, जन्म कुंडली में भावों की संख्या 12 होती है। मित्रों, आपके सामने चार्ट पेपर पे मैंने एक जन्म कुंडली बना के रखी है। लग्न आप देख रहे होंगे मित्रों, ये आपके सामने लग्न लिखा है। ये प्रथम भाव होता है। पहला भाव, आपका दूसरा भाव, आपका ये तीसरा भाव, आपका ये चौथा भाव, आपका ये पांचवा भाव, आपका ये छठा भाव, आपका ये सातवां भाव, आपका ये आठवां भाव, आपका ये नौवां भाव, आपका ये 10वां भाव, आपका ये 11वां भाव और आपका मित्रों ये 12वां भाव। मित्रों, हर भाव जन्म कुंडली का बेहद महत्वपूर्ण होता है। जन्म पत्रिका का हर भाव व्यक्ति के बारे में बताता है। मित्रों, हर भाव से व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुंडली के प्रत्येक भाव से मानव के विभिन्न पक्षों का पता चलता है। जैसे प्रथम भाव शरीर स्वास्थ्य, सातवां भाव वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप, 10वां भाव पिता सरकार राज्य नौकरी कर्म का, चौथा भाव माता का सुख का भूमि का भवन का, दूसरा भाव जमा धन की स्थिति, 11वां भाव आपकी आय प्रतिदिन आय महीने की आय, पांचवा भाव विद्या बुद्धि संतान सरकारी नौकरी सौभाग्य, 9वां भाव भाग्य देखा जाता है, धार्मिक क्रियाकलाप देखा जाता है, 8वां भाव मृत्यु का संकट का व्याधि का गुप्त रोगों का पीड़ा का, 6ठा भाव शत्रु रोग चिंता पीड़ा, 12वां भाव व्यय दंड हानि नाश। तो मित्रों, ये सारे भाव जो हैं मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। हम किसी भी भाव को यह नहीं कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। सभी महत्वपूर्ण होते हैं मित्रों भाव, लेकिन लग्न भाव यानी प्रथम भाव लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा सारा अस्तित्व। इसलिए लग्न जो है मित्रों वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। लग्न को कुंडली की आत्मा कहा जाता है। जैसे प्राणी बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार लग्न के बिना आप कुंडली की गणना नहीं कर सकते हैं। लग्न को प्रथम भाव मानकर ज्योतिषीय गणनाएं की जाती हैं। मित्रों, लग्न यानी आप। लग्न अगर कमजोर है मित्रों आप लग्न देख रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा चल रही है मित्रों वो तुला लग्न में चल रही है। ये आप 7 नंबर देख रहे हैं, तुला लग्न है। तो मित्रों, लग्न का मतलब है आपका पूरा शरीर, आप स्वयं। और अगर लग्न कमजोर हो गई तो आप कमजोर हो गए। तो आप अगर कमजोर हो गए तो आपको जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप कमजोर हैं। और लग्न अगर आपकी और लग्नेश, देखिए लग्न और लग्नेश का मतलब प्रथम भाव के स्वामी। लग्न और लग्नेश अगर मजबूत है, बली है, तो ऐसे में आप सफलता आसानी से प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बली हो गए, आप मजबूत हो गए। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो जीवन में जो आप चाहेंगे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी मित्रों, क्योंकि आपके अंदर बल रहेगा, आपके अंदर शक्ति रहेगी मित्रों। तो ये लग्न का जो है मित्रों ये प्रभाव होता है। आज हमारी जिस विषय पे चर्चा चल रही है मित्रों वो जो है तुला लग्न पे चल रही है। देखिए मित्रों, मैं आपके सामने चार्ट पेपर रख रहा हूं तुला लग्न का। मित्रों, जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, तुला का मतलब तराजू। तराजू मतलब
किसी भी चीज को बैलेंस करना, संतुलित करना। तो तुला का जो मुख्य अर्थ होता है वो भी किसी भी चीज को संतुलित करना। हर किसी व्यक्ति का जन्म किसी न किसी लग्न में होता है मित्रों। जैसे 12 राशियां होती हैं तो 12 लग्न हो गए, और हर लग्न के जो है अपने गुण और दोष होते हैं। लग्न व्यक्ति के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होता है। तुला लग्न के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। यह चर राशि होती है मित्रों। शुक्रदेव की जो ये राशि है, तुला राशि है, यह चर राशि होती है। तुला राशि वायु प्रधान राशि होती है, वायु तत्व की ये राशि होती है। ये शूद्र वर्ण की राशि होती है, जो 7वें स्थान पर आने वाली राशि होती है मित्रों। अगर आप राशियां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देख रहे होंगे, 1 से मेष राशि, 2 से वृष राशि, तो कुल मिला के 12 राशियां हो गई। तो ये 7वीं नंबर की राशि है मित्रों। आपके सामने लिखा 7 नंबर से तुला राशि, और ग्रह स्वामी शुक्रदेव हो गए मित्रों। तो जो मित्रों ये जो 7वीं राशि तुला राशि होती है मित्रों, ये काल पुरुष की जो है कुंडली में जो है 7वें भाव में ये पड़ती है मित्रों। तुला राशि वायु तत्व की प्रधानता होती है। ये शुद्ध वर्ण की राशि होती है, जो 7वें भाव में पड़ती है। यह राशि पुरुष जाति की होती है। इसकी दिशा पश्चिम होती है। शुक्र मित्रों, शुक्र क्या है? सौंदर्य, विलासता और भोग का कारक होता है। तो मित्रों चूंकि ये शुक्र की लगन हो गई तुला लग्न, तो शुक्र के विशेष प्रभाव आ जाएंगे। जैसे सौंदर्य है, विलासिता है, भोग है, तो ऐसे लोग जो है इन चीजों की ओर ज्यादा जाएंगे। इस लग्न में जन्मे लोग सुंदरता, कला, संगीत और लग्जरियस लाइफ को पसंद करते हैं। तुला लग्न के लोग ज्ञानी, बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। तुला लग्न के लोग सैर सपाटे के शौकीन होते हैं और घूमना फिरना इनको पसंद होता है। यह स्वभाव से, तुला जो होती है लग्न, यह स्वभाव से क्रूर होती है। तुला का उदय सिर से होता है। तुला लग्न वाले नपी तुली बातें करना पसंद करते हैं। इन्हें डींगे मारना जो है पसंद नहीं होता। इस लग्न का नियंत्रण मित्रों, ये जो लग्न का जो प्रभाव होता है मित्रों, वो मानव के कमर के आसपास होता है। इस लग्न के लोग बहुत समझदार होते हैं। तुला लग्न वाले लोग जो है निराशावादी नहीं होते हैं मित्रों, ये लोग आशावादी होते हैं। ऐसे लोगों की प्रकृति उदार होती है। तुला लग्न के लोग मिलनसार और हंसमुख होते हैं, और जनता से जो है इनका बड़ा अच्छा जो है संबंध होता है। और ऐसे लोग जो है मित्रता करने के जो है बड़े शौकीन होते हैं और बड़े संतोषी देखे जाते हैं मित्रों। तो मित्रों आज जो हमारी चर्चा चल रही है वो तुला लग्न पर चल रही है मित्रों देखिए आपके सामने है, ये चार्ट पेपर रखा हुआ है, ये आपके सामने लग्न लिखा हुआ है मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है, और ऊपर जो है लग्न के ऊपर ये 7 नंबर लिखा है मित्रों। ये देखिए 7 नंबर जो है मित्रों, ये तुला राशि को संकेत करता है। तुला राशि के जो है ग्रह स्वामी हो गए वो शुक्रदेव हो गए मित्रों। तो मित्रों जो है शुक्रदेव जो है लग्नेश हो गए मित्रों तुला लग्न के। अब शुक्रदेव जो है मित्रों 2 घर के स्वामी है। जैसे ये पहला घर लग्न भाव हो गया आपका, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया, 5वां घर हो गया, ये 6ठा घर हो गया, 7वां घर हो गया, और ये आपका मित्रों 8वां घर हो गया। तो शुक्रदेव की जो है 2 राशियां हैं। एक राशि आपकी तुला राशि हो गई मित्रों, और दूसरी आपकी वृष राशि है जो 2 नंबर से संकेत होती है। तो जो है शुक्रदेव जो है तुला लग्न में जो है प्रथम भाव यानी लग्न भाव के भी स्वामी हो गए और 8वें भाव के भी स्वामी हो गए मित्रों। अब 8वां भाव जो होता है वो त्रिक भाव होता है। 6, 6ठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव हो गए मित्रों 3। तो 8वां भाव तो खराब भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है, मारक भाव कहा जाता है, मृत्यु का भाव कहा जाता है, संकट का भाव कहा जाता है, व्याधि का भाव कहा जाता है, खराब भाव कहा जाता है, और जन्म कुंडली का सबसे खराब भाव होता है। लेकिन शुक्रदेव जो है वो लग्नेश हो गए मित्रों। तो लग्नेश होने की वजह से अष्टम भाव का दोष जो है मित्रों समाप्त हो जाता है। तो शुक्रदेव जो है परम जो है राजयोगकारी हो जाते हैं तुला लग्न के लिए।
अष्टम भाव का दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश हो गए ना, तो लग्नेश होने की वजह से अष्टमेश का दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों दूसरे भाव आप देख रहे हैं, दूसरा भाव है, दूसरे भाव में जो है ये 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर जो है मित्रों वृश्चिक राशि को संकेत करता है। इनके ग्रह स्वामी मंगल देव हैं मित्रों। अब मंगल देव जो है वो दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और आपके जो है मित्रों सप्तम भाव यानी विवाह के भाव के स्वामी है। 7वां भाव जो होता है वो हमारे वैवाहिक सुख का होता है। तो दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी हो गए मित्रों। अब जो हमारा दूसरा भाव है मित्रों, ये देखिए मैं चार्ट पेपर रख रहा हूं, उसको मारक भाव कहा जाता है। ये 7वां भाव है, इसको भी मारक भाव कहा जाता है। तो मंगल देव जो है 2 मारक भाव के जो है स्वामी हो गए, दूसरे भाव के भी और 7वें भाव के भी। देखिए मित्रों ये मंगल लिखा हुआ है। तो मंगल देव जो है प्रबल जो है मार्केश हो गए इस कुंडली में। तुला लग्न की कुंडली में अति जो है प्रबल मार्केश हो जाते हैं मंगल देव, प्रबल बाधा कारक होते हैं तुला लगने के लिए मित्रों। अब मित्रों ये आपका तीसरा भाव है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर आपका जो है धनु राशि को संकेत करता है। बृहस्पति देव जो है ग्रह स्वामी हो जाते हैं। अब देव गुरु बृहस्पति की मित्रों 2 राशियां हैं, एक तो आपकी धनु राशि हो गई और आपकी एक जो है मीन राशि हो गई मित्रों। ये आप देखिए मीन राशि 12 नंबर से संकेत होती है, ग्रह स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति जो है तीसरे भाव के भी स्वामी हो गए और आपके छठे भाव के भी स्वामी हो गए। अब छठा भाव क्या है? त्रिक भाव है, बुरा भाव है, खराब भाव रिजल्ट देने वाला है। और तीसरा भाव मित्रों सम तो है लेकिन 8वें से 8वां। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। लग्न से आप 8वां भाव लग्न से गिनेंगे तो 8वां भाव जो है खराब होता है, प्रबल मार्केश कहा जाता है, सबसे खराब भाव कहा जाता है। अब फिर आप यहां से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें भाव का प्रभाव तीसरे भाव में भी आ रहा है। तो तीसरा भाव भी जो है 8वें भाव का प्रभाव होने की वजह से जो है थोड़ा सा कारकत्व जो है खराब हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है प्रबल जो है इसमें जो है मित्रों मार्केश हो जाते हैं, बाधा कारक ग्रह हो जाते हैं मित्रों। अब मित्रों ये आपका चतुर्थ भाव है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर राशि के ग्रह स्वामी शनि देव हो गए। पंचम भाव यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर का मतलब आपकी कुंभ राशि, ग्रह स्वामी शनि देव हो गए। तो शनि देव जो है चतुर्थ भाव और त्रिकोण भाव पंचम भाव के स्वामी हो गए, तो महाशुभ हो गए, महाराजयोगकारी हो गए। क्योंकि चौथा भाव शुभ भाव होता है, 5वां भाव त्रिकोण का भाव होता है, महाशुभ भाव होता है। तो शनि देव जो है विशेष राजयोगकारी होते हैं मित्रों तुला लग्न की कुंडली में। अब आते हैं मित्रों आपके जो है 7वां भाव मंगल देव। मंगल देव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं मित्रों जो है बुध देव यानी भाग्य भाव में, क्योंकि मैंने शुक्र देव के बारे में आपको बताया, मंगल देव के बारे में बताया, बृहस्पति देव के बारे में बताया, शनि देव के बारे में बताया। अब बसते हैं आपके मित्रों बुध देव। अब देखिए मित्रों बुध देव जो है ये 9वां भाव है मित्रों। ये जहां मैंने अपना स्केच पेपर रखा है ये 9वां भाव है, भाग्य का भाव है। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है? 3 नंबर मित्रों। 3 नंबर मिथुन राशि को संकेत करता है। ग्रह स्वामी बुध देव हो गए मित्रों। अब जो है बुध देव जो है 2 राशियों के स्वामी हैं, यानी 3 नंबर मिथुन राशि के स्वामी हैं और आपके 6 नंबर यानी कन्या राशि के स्वामी हैं। 6 नंबर से कन्या राशि संकेत होती है। तो 2 घरों के स्वामी हो गए, भाग्य भाव के और आपके 12वें भाव के। अब देखिए मित्रों 9वां भाव भाग्य भाव त्रिकोण भाव महाशुभ भाव होता है, भाग्य का भाव हो गया। 12वां भाव आपका ये त्रिक भाव हो गया, बाधा का भाव हो गया, खराब भाव हो गया, व्यय का भाव हो गया, नाश का भाव हो गया। लेकिन बुध देव चूंकि भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्येश है, तो परम शुभ हो जाएंगे। 12वें भाव का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। देखिए 12वें भाव का प्रभाव देंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 12वें भाव का प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन भाग्येश होने से विशेष शुभ हो जाते हैं मित्रों। ये आपका जो है 10वां भाव है, कर्म का भाव है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। अब ये 4 नंबर जो है ये कर्क राशि को संकेत करता है। ग्रह स्वामी आपके जो है चंद्रमा हो गए मित्रों। अब ये जो 10वां भाव है मित्रों ये केंद्र का भाव हो गया।
केंद्र में शक्ति सबसे शक्तिशाली भाव होता है, महाशुभ भाव होता है ये। अब चंद्रदेव जो है यहाँ जो है योगकारी हो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा जो है शुक्र के मित्र नहीं है, तो इसलिए जो है इनको समग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा मित्रों। अब मित्रों आते हैं, ये 11वां भाव है, आय का भाव है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब देखिए आपके सामने 5 नंबर सिंह राशि, ग्रह स्वामी सूर्य नारायण भगवान। अब सूर्य देव जो है वो 11वें भाव के यानी इनकम भाव के स्वामी है तो धन भाव, लेकिन छठा से छठा हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भाव खराब है, रोग का है, चिंता का है, पीड़ा का है। अब यहाँ से फिर 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो छठे भाव का प्रभाव यहाँ आ जाएगा। और सूर्य देव जो हैं लग्नेश शुक्र के जो है शत्रु हैं, तो इस वजह से जो है सूर्य नारायण भगवान यहाँ पे जो है समअवस्था में होंगे। और वैसे भी सूर्य चंद्रमा को जो है मार्केश का दोष नहीं लगता है मित्रों, तो सूर्य नारायण भगवान और चंद्रदेव जो है समअवस्था का जो है मित्रों फल देंगे मित्रों। तो मित्रों आज मैंने जो है तुला लग्न के विषय में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में वृश्चिक लग्न के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार।